अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप हज़रात के सामने आज छठा सबक लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा हरूफ़ क़मरी और हरूफ़ शमसी के बारे में और वक़्फ़ के बारे में। आप सामने की तरफ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ लाम तारीफ़ का इज़हार और इदगाम। लाम तारीफ़ किसको कहते हैं? कोई लफ्ज़ होता है तो उस लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल होता है, उसको मारिफ़ा कहा जाता है। जैसे नीचे देखिए लिखा हुआ है, ये कमर है तो ये अलिफ और लाम, अलिफ और लाम, इसको लाम तारीफ़ कहा जाता है। ये लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल होते हैं। तो आपको बताना ये है कि हम कब लाम को पढ़ेंगे और कब लाम को नहीं पढ़ेंगे। अब अलिफ लाम के बाद आपको देखना है कि हरूफ़ शमसी है या हरूफ़ क़मरी है। पहले आप समझ लें कि हरूफ़ क़मरी और हरूफ़ शमसी क्या हैं और कितने हैं। हरूफ़ क़मरी ये 14 हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, हमज़ा। ये है हरूफ़ क़मरी। अब हमको देखना है कि अलिफ लाम के बाद जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम, उसके बाद इन हरूफ में से कोई हरफ तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है कोई हरफ अलिफ लाम के बाद तो हम सिर्फ़ लाम को पढ़ेंगे। अलिफ तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, अलिफ तो खाली ही रहता है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि हम लाम को पढ़ेंगे अगर इन हरूफ में से कोई हरफ आ जाए अलिफ लाम के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, वल क़मरी, ये अलिफ और लाम है, ये लाम है, ये अलिफ है। तो लाम के बाद ये काफ है और ये हरूफ़ क़मरी में से काफ आया है, तो हम लाम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हम लाम को पढ़ेंगे, वल क़मर। और इसी तरीके से जो है वल यतामा, वल यतामा, ये लाम के बाद या हरूफ़ क़मरी में से है, इसलिए हम लाम को सिर्फ पढ़ेंगे, वल यतामा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वल यतामा। इसको लाम तारीफ़ का इज़हार कहा जाता है। इज़हार यानी यहाँ पर कोई तशदीद नहीं है और इदगाम भी हम नहीं करेंगे, ये इज़हार होगा और जल्दी से पढ़ा जाएगा और लाम को सिर्फ पढ़ा जाएगा। अच्छा, उसके बाद और कोई लफ्ज़ पर अलिफ लाम हो, उसके बाद अगर हरूफ़ शमसी में से कोई हरफ आ जाए, जैसे हरूफ़ शमसी ये है ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तौज़ा, लाम, नून, इनमें से अगर कोई हरफ आता है लाम के बाद, अलिफ लाम के बाद, तो अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, यानी डायरेक्ट, यानी हरूफ़ शमसी में से उसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे नीचे यक़ूलुर रसूलु, यानी ये देखिए अलिफ और लाम है, दोनों को नहीं पढ़ा जा रहा है, और उसके बाद रा आ रहा है, ये हरूफ़ शमसी में से है, इसीलिए हम क्या करेंगे? अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि रा से जोड़ देंगे, लाम रा बसलूर, यक़ूलुर रसूल। इसी तरीके से जो है इदा शम्सु, ये अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि शीन से हम जोड़ देंगे, शीन को ही डायरेक्ट पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं लाम तारीफ़ का इदगाम। और इसकी पहचान ये है कि जब हरूफ़ शमसी आएंगे, यानी हरूफ़ शमसी में से कोई हरफ आ जाएगा, तो क्या होगा? हरूफ़ शमसी पर तशदीद होगी। जैसे शीन के ऊपर तशदीद है और यहाँ पर रा के ऊपर, ये रा है, रा के ऊपर तशदीद है। तो जब तशदीद आ जाए अलिफ लाम के बाद, तो आप समझ लीजिएगा हरूफ़ शमसी में से है और अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये हरूफ़ शमसी और हरूफ़ क़मरी आपने समझ लिया। अब चलिए आगे हम चलते हैं। वक़्फ़ का कायदा। वक़्फ़ का कायदा, वक़्फ़ का मतलब होता है ठहरना। वक़्फ़ का मतलब होता है ठहरना। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी जब सांस टूट जाती है या हम ठहर जाते हैं, तो उसको वक़्फ़ कहा जाता है। वक़्फ़ के
कुछ उसूल हैं। अगर हम ठहर जाते हैं, सांस तोड़ देते हैं, और जिस हरफ पर हम सांस तोड़ते हैं अगर हमने उसको साकिन नहीं किया है तो फिर वक्फ नहीं कहलाया जाएगा। अगर हमने साकिन किया है लेकिन हमने सांस नहीं तोड़ा है तो भी वक्फ नहीं कहा जाएगा। वक्फ के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, सांस का तोड़ना और जिस हरफ पर हम ठहरेंगे वक्फ करेंगे उसको साकिन बनाना, उसको वक्फ कहा जाता है। जहाँ पर हम ठहर जाएंगे उसको वक्फ कहा जाएगा। तो किस तरीके से हम वक्फ करेंगे और उस लफ्ज़ को किस तरीके से हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यालमूना, अब आगे आयत आ गई, गोल आयत। अब हमको यहाँ ठहरना है तो यालमूना लिखा हुआ है, तो जो हम ठहरेंगे तो नून ज़बर ना, तो हम इसको साकिन कर देंगे। ठीक है, जैसे नीचे हमने लिख दिया है यालमूना से यालमून, यानी दोनों को हमने साकिन कर दिया, वाव को भी और नून को भी साकिन कर दे, मीम से जोड़ दे। यालमून मौकूफ़ अलैह को हम साकिन कर देंगे, यालमूना से यालमून। अब सांस भी तोड़ना है और यालमून उसको साकिन भी करना है। इसी तरीके से अहदन बाज़ जगह पर देखिए आता है कि लास्ट हर्फ जो होता है उस पर दो ज़बर होता है और अलिफ होता है, उसको वहाँ पर हमको ठहरना होता है। जैसे अहदन है, अब आयत आ गई, हमको ठहरना है तो क्या पढ़ेंगे इसको, अहदन से क्या पढ़ेंगे, अहादा। अब एक ज़बर पढ़ेंगे, दो ज़बर नहीं पढ़ेंगे। हमने नीचे लिखा है अहादा, एक ज़बर पढ़ेंगे। ये शक्ल कहीं पर भी आ जाए, दो ज़बर उसके बाद अलिफ, तो हम दो ज़बर नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक ज़बर पढ़ेंगे। अहादन से अहादा हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से अलीमन है, दो ज़बर, अलीमन। अब आयत आ गई तो अलीमन को क्या पढ़ेंगे, एक ज़बर पढ़ेंगे, अली माँ, नीचे अली माँ। इसी तरीके से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें गोलता होता है, लास्ट में गोलता, देखिए गोलता, और आयत आ गई, हमको ठहरना है तो ये लफ्ज़ क्या है, जारियतुन, जारियतुन। अब यतुन, तो ये गोलता जो है वफ़ की सूरत में ये हा से बदल जाएगा। अब ये ता नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, हा पढ़ेंगे और इसको हम साकिन कर देंगे। जैसे जारिया, यह अजबर, यह जारियतुन से जारिया, इसको ताय मुदव्वरा कहते हैं, यानी गोलता जहाँ पर भी आया तो वहाँ पर अगर वफ़ करना हो तो क्या करेंगे, पहले हाथ से बदलेंगे फिर हम उसको साकिन बना देंगे, जारियतुन से जारिया। इसी तरीके पर वफ़ किया जाता है। तो वफ़ का उसूल आपने समझ लिया होगा कि हम सांस तोड़ेंगे और मौकूफ़ अलैह पर जिस हरफ पर हम सांस तोड़ेंगे ठहरेंगे उसको हम साकिन बना देंगे। अगर आखिर में दो ज़बर है तो एक ज़बर पढ़ेंगे वक़्फ़ की सूरत में, और अगर ताय मुदव्वरा है, गोलता है, तो उसको हा से बदलेंगे और हा को साकिन कर देंगे, जिस तरीके से मिसालों से वाज़ेह हैं, जारियतुन से जारिया। और अगर दो पेश है लास्ट में, वहाँ पर वक़्फ़ करना है तो उसको भी साकिन हम बना देंगे, उसको हम साकिन कर, जैसे अहदुन, यहाँ पर हम ठहरेंगे वक़्फ़ करेंगे, अहदुन नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि हम अहद पढ़ेंगे, अहद, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं ना, अहदुन से हम ठहरेंगे तो अहद पढ़ेंगे, यहाँ पर साकिन कर देंगे। तो आज के सबक में इतना ही, आइंदा इंशाअल्लाह दूसरा उसूल लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।